इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के हम तो बोलेंगे कार्यक्रम में आज हमारे बीच नेजा के संपादक संजय शाह जी हैं। तो संजय शाह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय शाह जी, आप देखा होगा कि शहर में पहली बारिश हुई 10 या 15 मिनट, माने मैक्सिमम 10 से 30 मिनट की बारिश हुई होगी। और उस 10 से 30 मिनट की बारिश में जो बारिश का पानी नालियों में बहना चाहिए था वो सड़कों में बह रहा था। तो क्या सतना शहर के अंदर नालियां नहीं हैं, या नालियां हैं तो फिर सड़क में पानी क्यों बह रहा है? या तो नाली चौक है, या तो नाली इतनी गहरी नहीं बनी है कि नाली में पानी बहे, या जिस तरीके की व्यवस्था है नगर निगम की कि साफ सफाई नहीं हो रही, इस कारण से नालियों का पानी सड़क पे आ रहा है। क्या लगता है आपको? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी। आपको इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप विशाल खबर के माध्यम से जिस तरह जनता के दिलों में छा गए हैं, और जो कल ज्वलन मुद्दा आज आप हमसे चर्चा करने जा रहे हैं, शहर में आधे घंटे की बारिश ने पूरे शहर को त्राहिमाम करा दिया जी। अब सवाल ये उठता है कि क्या शहर की नगर निगम जैसी बड़ी संस्था जी जो व्यवस्था देख रही थी जी, अभी कुछ दिनों पहले शहर में गंदा पानी घरों में पहुंच रहा था। कुछ दिनों पहले नहीं, अभी भी पहुंच रहा है। हाँ, अभी कंटिन्यू पहुंच रहा है। उसको सुधार लें, कुछ दिनों पहले पहुंचने, हाँ, अभी भी पहुंच रहा है और अभी भी उसमें कोई लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पाया। बैठक, बयानबाजी, पत्रकार वार्ता, फोटो सेशन, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और जिस दिन यहाँ पे पानी सप्लाई गंदा चालू हुआ, आनन फानन में नगर निगम एक बैठक बुलाती है और कहती है साहब पानी व्यवस्था ठीक करो। उसके बावजूद भी आज की डेट में भी गंदा पानी लोगों के घरों में पीने को पहुँच रहा है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि बैठक होने के बाद और गंदा पानी बिल्कुल सही कहा आपने। और मज़ेदार बात, यहाँ पे दिखावे के रूप में पिछले 20 सालों से अगर अपनी बात कहें, शहर के जो बड़े नाले हैं उस पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। कुछ लोगों के अतिक्रमण करने के बावजूद भी नगर निगम से कई बार नोटिस कटी, मगर इतने बाहुबली लोग थे, उनका आज भी कोई उसमें पटाक्षेप नहीं हो पाया, कोई निराकरण नगर निगम नहीं कर पाया। अभी हाल में नगर निगम की टीम, मैं देख रहा था, आप भी समाचार पत्रों के माध्यम से आप भी देख रहे हैं, हम लोग खबर दुनिया में बैठ के काम कर रहे हैं, रोज़ विज्ञप्ति आती हैं, हमने ये नाला क्या समीकरण साफ हो रहा है, अधिकारी अपनी फ़ोटो खिंचवा रहा है, मगर नाला साफ नहीं होता। और जैसे पानी गिरता है और नालियों में और पूरे शहरों में, कल एक आपने समाचार दिखाया, उस समाचार देखने के बाद शहर की जनता ने तो बहुत धन्यवाद दिया कि जो बातें नगर निगम को करनी चाहिए थी, एक आपने उस बात को लेकर जनता तक बात को पहुंचाया। अब रहा सवाल शहर की गंदगी का, पानी का, नाली का, मगर मैं केशव जी ये कह रहा हूं कि बरसात के पहले ये व्यवस्था करनी चाहिए थी, मगर यहाँ के नेता, यहाँ का नगर निगम अपनी जेब भरने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। देखिए, जिस तरीके से जलावर्धन, सीवर लाइन, वो एक दिन मैं एक बात कह रहा था कि यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है, और जहाँ नहीं खुदा है वहाँ खुदने वाला है। माने अगर आप किसी सड़क से ऐसे आ गए जहाँ आपको खुदाई नहीं मिली, तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले 2-4-10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में वो सड़क खुदने वाली है। सही कहा आपने। मज़ेदार बात ये होती है, आश्चर्य बात होती है कि पहले वही सड़क बना दी जाती है, फिर वही सड़क कुछ दिन बाद खोद दी जाती है, फिर उसको भाटा जाता है, फिर उसको सड़क बनाया जाता है। मतलब ये कहने के लिए, अगर आप अभी माने बैलेंस शीट निकाली जाए स्मार्ट सिटी की, एक बार खोदने का पैसा, माने एक बार यहाँ इस शहर के एक नेता ने कहा कि शहर में काम तो हुए हैं लेकिन महसूस नहीं होता कि काम हुए हैं। अब अगर एक जिम्मेदार नेता इस तरीके की बात कर रहा है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी शर्मिंदगी। अच्छा, बड़ी एक आश्चर्यजनक बात जानते हैं क्या है कि इतनी सब अव्यवस्थाओं के बाद भी आप किसी भी नेता के चेहरे में शर्मिंदगी नहीं देखेंगे कि हाँ, मैं इस बात के लिए ज़िम्मेदार हूँ, मुझसे ये गलती हुई, मुझे ये करना चाहिए, मुझे जनता ने इतना जिता करके सर आँखों पर बैठाया। अब तो लोग ये मान लेते हैं कि
मोदी है तो मुमकिन है, माने मोदी के नाम पे आप जीतते रहो। वो तो अभी वार्ड नंबर 43 से चीज़ें शुरू हुई हैं और वो मुझे लगता है 2023 के चुनाव में ये गंदा पानी, लाइट या तो कहीं जलती नहीं और जहाँ जलती है वहाँ बुझती नहीं, सही दिन में भी जलती रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये बात मुझको दिखती है, ये बात आम जनता को दिखती है, तो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों और नेताओं को क्या ये बात नहीं दिखती होगी? माने आश्चर्य ये होता है कि उसी सड़क से नेता निकल जाता है, उसी सड़क से अधिकारी निकल जाता है, उसको शहर के गड्ढे नहीं दिखाई देते, उसको शहर का टूटा हुआ ब्रिज नहीं दिखाई देता, उसको उस शहर का अंधेरा नहीं दिखाई देता। मतलब नेतागिरी का इतना पतन हो जाएगा, इतना पतन हो जाएगा, जनता के विश्वास को इस कदर रौंदेंगे नेता, ये उम्मीद नहीं थी। होता क्या केशव भाई, अच्छा, कितना भी इज्जतदार व्यक्ति, कितना भी संस्कारित व्यक्ति, कितना भी सभ्य व्यक्ति जैसे ही उस कुर्सी में बैठता है, जैसे ही उस जगह पे पहुंचता है, तो उसका संस्कार कहाँ चला जाता है, उसकी सभ्यता कहाँ चली जाती है, उसकी संस्कृति कहाँ चली जाती है, समझ में नहीं आता कि मतलब। देखिए केशव जी, इस बात को लेकर आपकी जो बात कह रहे हैं उसमें एक लाइन जुड़ती है, आओ खाएं मध्य प्रदेश। आज अगर एक आम आदमी के घर के सामने अगर रोड खुद जाती है, उसको बराबर नहीं किया जाता। जब उसको बराबर कर भी दिया गया तो मट्टी डाल के चले आए। यस, मगर घर से गाड़ी निकली, मोटरसाइकिल निकला, माने कहीं भी आपने वो सीवर लाइन का गड्ढा खोदा तो कहीं या तो गड्ढे में कोई उसमें जो उसका ढक्कन होता है या तो ढक्कन नहीं लगेगा, और ढक्कन लगेगा तो आधा फुट ऊपर या गिर जाए, माने या तो मोटरसाइकिल वाला गिरे या जिसकी कार है उसका ठीहा फंसे। मतलब मुझे ये लग रहा है कि क्या राजनीति करने वाले चुनाव जब जीतते हैं, जीतने के पहले तक तो वो गली गली घूमते हैं और जैसे उनको विजय श्री का प्रमाण पत्र मिलता है वैसे वो गंधारी के पति धृतराष्ट्र बन जाते हैं। उसका कारण है ना केशव भाई, होता क्या है कि जनता हमारी जो है भूलने की बड़ी बीमारी है, जनता भूल जाती है। नहीं, भूलने नहीं दूंगा मैं इस बार। नहीं, आप क्या, इस बार तो जैसे चुनाव प्रचार शुरू होंगे तो अपन ये बोलेंगे, याद करो गंदा पानी, याद करो तुम्हारे घर में बरसात में घुसा था पानी, क्या इन जिम्मेदारों को वोट देना चाहिए, क्या इस पार्टी को वोट देना चाहिए, याद करो वो अंधेरा, मैंने वो सब याद दिलाऊंगा मैं। देखिए ये जनता भी जानती है। वार्ड नंबर 43 की अभी जो आपने बात कही, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता पूरी ताकत लगा दिए। अरे भैया 910 लोगों को लाडली बहना का पैसा मिला, अब वोट 500 मिले। अब अगर किसी महिला को पैसा मिला तो उसके घर में एक वोट तो रहा होगा, तो 9 दूनी 1800 वोट का हकदार तो भारतीय जनता पार्टी हो गई। मगर उसके बावजूद भी मैंने 910 महिलाओं ने पैसा भी ले लिया, अब वोट के नाम पे क्या दिखा दिया, बाबा जी का ठुल्लू ठेंगा। तो 2000 जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, जिस तरीके से अभी तो ये 10 मिनट से 30 मिनट में शहर गंधा गया, बदबू देने लगा, बजबजा गया पूरा शहर। इतने के बावजूद भी आज कोई नेक्टर झील में चाय पे चर्चा होने वाली है। मतलब शहर संकट में है और जिम्मेदार लोग बांसुरी बजा रहे हैं। मजे की बात केशव जी, कल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में 3 साल पूरे होने शिवराज के, उसके बारे में पार्टी के कुछ लोग ने अपनी अपनी बड़ी बड़ी बातें बताई और लाइट वहीं गोल हो गई। और तो और केशव भाई, शहर की जिस तरह की हालत दिख रही थी, कल आप जब ग्राउंड रिपोर्ट पे, जीरो रिपोर्ट पे जब कुछ लोगों को आपने भेज के रिपोर्टिंग करा रहे थे जी, तो वो नेता बंद कमरे में एसी में बैठ के अपना वो काम कर रहे, बता रहे थे उपलब्धियां कि साहब हमारी ये उपलब्धियां हैं। मगर क्या जनता भूल जाएगी? आने वाले चुनाव में 6 महीने का समय बचा है। अब मुझे तो लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी। कारण इसका यही है कि जो आज पब्लिक क्या चाहती है कि हमारी रोड बन जाए, नाली बन जाए, मगर 20 सालों से सरकार जब से रही, मगर आज दिनांक तक शहर का विकास किसी ने नहीं किया। नेताओं का विकास हुआ, नेताओं की चमक आ गई, कोठियाँ बन गई और अटूट संपत्ति इन्होंने सबने हासिल की, मगर ये नेता आज भी जनता के प्रति कहीं भी, आज अगर ये जनता कहने लगी कि नेता स्मार्ट हो गए, हाँ, शहर स्मार्ट नहीं हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी यही बात से आपको बात कहना चाहता हूँ कि जनता आज भी जहाँ की तहाँ है। नेताओं की आप देखिए साहब, चमक की कमी नहीं है। माने वो कुर्ते बदल गए, चड्डियाँ बदल गई, जैकेट बदल गए, तासीर बदल गई है, नेता नहीं बदले, लेकिन शहर में कहीं कोई परिवर्तन नहीं। उसका भाई केशव भाई बात बताइए,
एक रोड को एक बार खोदा जाता है, एक बार बंद किया जाता है, फिर एक बार सीवर डाल फिर खोद दिया जाता है। मैंने आप एक साधारण सी बात देखिए कि वहीं नगर निगम है, नगर निगम के पास ओवरब्रिज है, वहाँ आकर के बस मैंने अघोषित बस स्टैंड है, हाँ, ओवरब्रिज में वो चढ़ेगा, गाड़ी खड़ी कर देगा, वहाँ से वो सवारी ला देगा। दुनिया का हर नेता, माने इस सतना शहर का हर नेता, सतना शहर का हर अधिकारी सब देख रहा है। मजे की बात केशव भाई, जो बात आप कह रहे हैं उस पर हम और आप जैसे लोगों ने इस पर काफ़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हम लोगों ने मुहिम चलाई, मगर जिनकी बसें हैं, जो बस के वहाँ पे चल खड़ी करने वाले लोग हैं, वो हैं कौन? नेता, भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी, पार्टी के नेताओं की बसें हैं। अब नेताओं की बस को रोके कैसे? अगर आज आरटीओ या कोई व्यक्ति कार्रवाई करने की हिम्मत करता है, ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप बताएं कौन हिम्मत करेगा? और अभी आपने कल के परसों की हेडलाइन थी, नागौद में कोई युवा मोर्चे कार्यकर्ता था जिसने दबंगई से हड़काने का प्रयास किया, जिसमें एक लामबंद होकर कर्मचारियों ने शिकायत की थाने में, एफआईआर हो गई, एफआईआर जिसमें हुई। अब आप ये बताइए, जब इस तरह का स्तर पार्टी का होगा तो आने वाला भविष्य जनता जानती ही क्या तय करना है। हम आप जो आज बात कर रहे हैं कि शहर का जिस तरह का विनाश हो रहा है, माने कल तो ये देखने में आया कि सर्किट हाउस के पास जिस तरीके का पानी भरा, वहाँ एक महिला पत्रकार गिर भी गई जी, उसको चोट भी आई जी। माने सर्किट हाउस के पास पानी भरा हुआ है। आप कह रहे हो शहर स्मार्ट होगा, इंदौर बना देंगे, रीवा बना देंगे, फ्रांस बना देंगे, पेरिस बना देंगे। अरे कम से कम बोलने के पहले सोच तो लो, माने शर्म भी नहीं आती इस शहर के नेताओं को। देखिए, बोलने पैसा लगता नहीं है, वो तो इस शहर की जनता सहिष्णु है। इस बार के चुनाव में केशव भाई, 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता पूरी तरह से मन बना के बैठी हुई है कि हमें करना क्या है। आपने हमें 15 सालों से जिस तरह की लालीपाप देते चले आ रहे हो, आज दिनांक तक शहर के जनता क्यों लेके बार बार कह रही है मुझे स्वच्छ पानी मिल जाए, मगर आप एनी टेट जाके देखिए, जहाँ पानी की व्यवस्था होती है कभी सफाई नहीं होती। और वहाँ जाके आप देखेंगे तो अच्छा, वहाँ जब अपन कोई प्रकाशित आप खबर दिखाते हैं या अखबारों में खबर छपती है, उस दिन अधिकारी बड़ी जोरों से गंभीरता से लेता है, नहीं आज तत्काल आनंद फानन में ये कर डालो, मगर जब वहाँ अधिकारी जाता है, वहाँ पे सिर्फ एक काम होता है, ब्लीच लेना है, बोला 100 बोरी, बोला कहाँ गई पता नहीं। आप कभी इस पर अगर कभी आप फोकस डालें तो आपको लगेगा कि जिस तरह का बड़ा भी देखिए, इसी नगर निगम में एक हल्ला मचा कि 200 दैनिक वेतन कर्मचारी हैं, फ्री में ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, निकाले कितने गए आज तक पता नहीं चला। अरे केशव भाई, अभी मैं बरसात की बात कर रहा हूँ, बड़े मुद्दे की बात। अभी इस बरसात के मौसम में जिस तरह खरीदी हुई, फावड़ा बेलचा, जिस तरह सामान लिया गया, वो है कहाँ, चल कहाँ रहा है, उसको चला कौन रहा है। मजे की बात, वहाँ पे जो अभी वार्ड में स्वीपर आते हैं उनसे पूछिए तो कहता भैया हमको देख तो ये पकड़ा दिया बेलचा, बाकी सामान मांगते, बोला है ही नहीं, बजट ही नहीं है। तो समझ में नहीं आता कि आखिर जो कागजों में पैसे का लेन देन हो रहा है, इसको कौन देख रहा है, कौन खा रहा है। और केवल हम बड़े बड़ी बातें करें कि साहब स्मार्ट शहर, काहे का स्मार्ट, आप बताएं। और हम आप चूंकि इस बात को लेकर चिंता कर रहे हैं तो पूरा शहर, अभी एक दिन पता चला वार्ड नंबर 43 के चुनाव के बाद ही जी कि तमाम पार्षदों ने इस शहर में पैसे लिए, नल का कनेक्शन करा दिया, 8,000 5,000 उनके जेब में चला गया। फर्जी कनेक्शन है, माने अगर आज शहर में कनेक्शनों की जांच हो जाए तो एवरेज 3 से 5,000 कनेक्शन फर्जी निकलेंगे। आप नल की बात कर रहे हैं, मैं राशन की बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे जिम्मेदार अधिकारियों ने कहा कि आप अगर कोई पैसा लेता मुझे बताइए, पर अगर बताने की बात आती क्या अधिकारियों को नहीं मालूम? हाँ, कि पिछले दिनों में नगर निगम में कुछ अधिकारी इस तरह के लोग जो ब्लैक मनी जो इस तरह दलाली करते थे पकड़े गए, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती, समझा के छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नेता का संरक्षण में प्राप्त वो आदमी दलाल था। तो यहाँ पे दलालों की भरमार है आज भी, चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें करा लीजिए आप, मगर विकास के नाम पे शहर विकास नहीं होगा साहब। हम आप चूँकि हम आप अखबार चैनल जगत में काम करते हैं, आप चैनल के माध्यम से कल आपने जिस तरह शहर की, हाँ मतलब विकास दिखेगा अधिकारियों के दरवाजे पर, नेताओं के दरवाजे पर विकास दिखेगा, बिल्कुल सत्य। बाकी विकास अभी भी गर्भ में है, गर्भ से बाहर नहीं आएगा और ना आएगा। तो अपनी चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं और हम फिर मिलेंगे विशाल खबर में किसी मुद्दे पर। बहुत बहुत धन्यवाद।